राजद जैसे लग रहा है कि बहुत बड़ी ताकत बन गए हैं। वो कह रहे हैं हम सीट जीतेंगे। बहनों भाइयों सुनकर जाना, हम लोग भी लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में एक सीट भी राजद के लिए और कांग्रेस के लिए जीतना एक स्वप्न बन जाएगा, मैं आपको बतला देना। आज भी बिहार को यह लालटेन युग में ले जाना चाहते हैं। जिन लोगों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हों वो इस राज्य को बनाने का दावा करते हैं। हमारे जनता दलियों में नीतीश जी के बारे में चाहे आप जो भी कहना हो कह लीजिए कि नीतीश जी ने यह काम नहीं किया, वह काम नहीं किया, जो कहना हो कह लीजिए। लेकिन इतनी बात मैं दावे के साथ कह सकता हूं, नीतीश जी के बारे में भ्रष्टाचार का कोई मां का लाल आरोप नहीं लगा सकता, चाहे वह बिहार का हो चाहे देश का कोई हो। लंबे समय तक सत्ता में बने रहने के बावजूद भ्रष्टाचार का आरोप न लगे, यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। कांग्रेस की सरकारों को भी आपने काम करते हुए देखा है और आपने अटल बिहारी वाजपेयी जी और नरेंद्र मोदी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा है। मेरे बहनों भाइयों, चाहे अटल जी की सरकार रही हो चाहे हमारे आज मोदी जी की सरकार, कोई मां का लाल भले ही हमारा विरोधी क्यों न हो, उंगली उठाकर नहीं कह सकता कि हमारे किसी भी सरकार के मंत्री के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी। कांग्रेस की एक सरकार बतलाइए जिस सरकार के ऊपर, मंत्रियों के ऊपर, सरकार के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप न लगे। चाहे वह पंडित जवाहरलाल नेहरू जी रहे हों, चाहे इंदिरा जी रही हों, चाहे राजीव गांधी जी रहे हों, चाहे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी रहे हों, सबके समय भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। बैंक घोटाला, जीप घोटाला, कौन कौन से कितने घोटालों की मैं चर्चा करूं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय तो उनके मंत्री को भ्रष्टाचार के आरोपों के कारण जेल की हवा खानी पड़ी थी। और जिनके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप, वो सीना तान कर घूमते हैं भारत में। बहनों भाइयों, लोकतंत्र बिना लोकलाज के नहीं चल सकता। लोकलाज तो होना चाहिए, लेकिन ये लोग भी सीना तान के बोलते हैं। अजीबोगरीब स्थिति कर दी है। बिहार में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार के आरोप यदि किसी पर लगे हैं तो राजद के ऊपर लगे हैं। नहीं, आप शब्दों का प्रयोग किसी के बारे में मत कीजिए। मैं राजद के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या भ्रष्टाचार के बिना राजनीति नहीं की जा सकती? हमारी सरकार को नहीं देख रहे हैं? मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहां सारे लोग दूध के धुले हुए हैं, हमारे यहां भी गलत हो सकता है। लेकिन यदि सरकार में बैठे हैं, एक भी भ्रष्टाचार का आरोप लग गया तो दूध की मक्खी की तरह निकालकर उनको कैबिनेट से हम लोग बाहर कर दें। और भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए भी हमारे प्रधानमंत्री ने, मोदी जी ने कदम उठाए। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, राजीव गांधी जी भारत के प्रधानमंत्री। बहनों भाइयों, मैं किसी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता हूं, चाहे किसी पार्टी का क्यों न हो, क्योंकि मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री होता है, वो व्यक्ति नहीं होता है, वह संस्था होता है, इंडिविजुअल नहीं, इंस्टीट्यूशन होता है। मैं आलोचना नहीं करता, लेकिन राजीव गांधी जी जैसा प्रधानमंत्री, उन्होंने अपनी मजबूरी जाहिर करते हुए कहा था, मैं क्या करूं, इतना भ्रष्टाचार है कि मैं दिल्ली के बैंक से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 14 पैसा लोगों की जेब में पहुंच पाता है, 86 पैसा यह भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता है। यह राजीव गांधी जी ने कहा। अब देखिए हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, उस भ्रष्टाचार को चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मुझे याद है कि मैं गृह मंत्री था, पहली बैठक जो ले रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी हम लोगों के साथ, अधिकारियों को निर्देश दे रहे थे, सबका खाता खोल दो बैंकों में, और जिनके पास पैसा नहीं है उनका जीरो बैलेंस अकाउंट खोल दो, बिना पैसे के खाता खोल दो। तो मैं बैठा था, गृह मंत्री था, मैंने पूछा कि मोदी जी, खाता इतनी जल्दी खुलवाने का क्या मतलब है?
कह राजनाथ जी बैठक के बाद बतलाएंगे, तब उन्होंने मुझे बतलाया क्या मतलब। और बहनों भाइयों, आज आपने देखा आपके खाता खुलने का क्या परिणाम हुआ है। माताएं बहनें भी यहां बैठी हैं। दिल्ली के बैंक से यदि 100 पैसा चलता है तो 100 का 100 पैसा आपकी जेब में पहुंचता है, एक पैसा भी भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़ने पाता। भ्रष्टाचार भाषण देकर नहीं समाप्त किया जा सकता। भ्रष्टाचार को समाप्त करना है तो सिस्टम में, व्यवस्था में बदलाव लाना पड़ेगा, तब जाकर भ्रष्टाचार समाप्त होगा। और मैं यह दावा नहीं कर रहा हूं कि पूरा भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, मैं सरकार की बात कर रहा हूं। लेकिन यहां पर जिन लोगों के ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, वो भी सीना तान के घूम रहे हैं, वोट मांग रहे हैं, पार्टी चला रहे हैं। क्या देश में यह सिलसिला नहीं रुक सकता? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या देश में आप इस सिलसिला को नहीं रोक सकते? क्या आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार यहां बढ़े? हम लोग भी सरकार चलाते हैं,